नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम जानेंगे शनिदेव किसको धनी बनाते हैं और किसको निर्धन बना देते हैं। बहुत ही आसान है जानना। देखिए, आपने बहुत सुना होगा कि शनि जो है पल में राजा बना देते हैं और पल में भिखारी बना देते हैं। आज मैं आपको दो लोगों की कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से आपने कर्म करने हैं और कौन से आपने कर्म नहीं करने। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव के प्रिय हो जाएंगे, अगर आप उल्टे कर्म करेंगे तो फिर शनिदेव जी की उल्टी दृष्टि जो है आप पर पड़ेगी, चाहे जितना मर्जी शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे पड़े हों। आज मेरे पास दो दोस्त आए, दोनों ही एक ही सन में पैदा हुए थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही यानी कि एज थी उनकी। तो क्या हुआ, उन दोनों की कुंडली में जो थे शनिदेव उच्च थे, 10वें घर में पड़े हुए थे। कुदरती समय भी जो था उनका 1 घंटे का ही ऊपर नीचे था। शनिदेव दोनों की ही कुंडली में जो थे उच्च के थे। एक धनी घर में पैदा हुआ, एक निर्धन घर में पैदा हुआ, दोनों दोस्त। और दोनों मेरे पास आए क्योंकि 15 साल का कैरियर हो गया है। मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो है अपने बहुत ही पास से देखी हैं, और किसको जो है शनिदेव ने धनी राजा का भी महाराजा बना दिया और किसको जो है राजा से जो है निर्धन बना दिया। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जो धनी था उसने क्या किया कि देखिए, उसका बहुत काम था, उसके बाप दादा का भी बहुत काम था और उसका भी आगे बहुत ज़्यादा काम था। पढ़ लिख कर वो अपनी दुकान पर बैठ गया। तो उसने क्या किया कि जब वो दुकान पर बैठ गया, उसके हाथ में आई जब सत्ता, शनिदेव की उस पर महादशा चल रही थी, उसने अपने फादर साहब के काम को बहुत ही बुलंदियों पर, एक टाइम ऐसा आया कि 2-4 साल में जो फादर ने 10 सालों में कमाया था उसने 2-4 साल में ही कमा लिया। तो उसको लगने लगा कि मैं तो समझदार ही बहुत हूं, उसके अंदर अभिमान आ गया। उसने अपने फादर की ही पहले डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, उनको जो है अपनी दुकान से कहना शुरू कर दिया कि आप जाकर घर पर बैठो, आपको कुछ नहीं पता, समा कहां पर पहुंच गया है, आप मेरे हवाले करो दुकान, आपकी ही वजह से मैं अगर 2 सालों में यहां तक ले आया हूं, मैं अगर मेरे हाथ में ये दुकान होती तो मैं तो कहां का कहां ले जाता। तो सबसे पहले तो उसने सूर्य को खराब कर दिया, अभिमान आ गया उसके अंदर, उसने फादर को जो है दुकान से निकाल दिया। फिर घर में उसका बिहेव ऐसे था कि आप मेरे रहमो कर्म पर पल रहे हैं। वही परिवार जिसने फूलों जैसे अपने बच्चे को पाला, और जब उसके हाथ में सत्ता आई, शनिदेव की महादशा थी। देखिए, शनिदेव की जिस पर दशा आती है और शनिदेव जब भी किसी को धनी बनाते हैं, साथ ही साथ उसके सामने कुछ परीक्षाएं रख देते हैं कि वो देखते हैं कि अगर मैंने इसको धन दिया है, शनिदेव देखते हैं कि ये उसका प्रयोग कैसे करते हैं। अमूमन लोग ऐसा ही करते हैं जैसा मैं अभी बताने वाला हूं, जैसा इस इंसान ने किया और निर्धन हो गया। तो उसने क्या किया, अपने घर वालों के साथ भी बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया और समाज के साथ भी उनको जो है औकात के बारे में बातें करने लग पड़ा। क्योंकि शनिदेव जब किसी के सर पर चढ़ जाते हैं, जब किसी का बुरा हाल करना होता है, उसको समझ नहीं आता, जब वो अपने आप को जो है बड़ी तोप समझने लग पड़ता है, सबसे पहले तो वो आस पड़ोस और समाज वालों में ऐसे घूमता है जैसे वो बहुत बड़ी तोप है, और जो वो समझदार, इंटेलिजेंट और धनी है, ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो वो हर किसी को उसकी औकात के बारे में बताने लगा, छोटा ना देखे, बड़ा ना देखे, कहे कि तू, तेरा लेवल क्या है, तू मेरे सामने बात करता है, ये वो ऐसी बातें। तो क्या हुआ, फिर उसकी और ज़्यादा जो है हरकतें बढ़ती गईं। 4-5 साल और ज़्यादा गुजरे, उसकी और ज़्यादा हरकतें बढ़ती गई कि उसने क्या किया कि अपनी जो बाप दादा ने इतनी जो है सत्य कर्मों से जो है दुकान जो है चलाई थी, वो खुद भी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी सोसाइटी ऐसी हो गई बाद में कि वो अपना धन का जो प्रयोग है, क्योंकि शनि देख रहे थे, शनिदेव महाराज की दशा थी, फिर शनिदेव ने ही देखना था। उसके पास पैसा आया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, सबसे पहले उसने पर स्त्री गमन करना शुरू कर दिया। पर स्त्री गमन करने के साथ साथ उसकी सोसाइटी ऐसी थी, मीट, अंडा, शराब, चिकन, ऐसी चीज़ें, घर का खाना ना खाए और तीनों टाइम ही जो है उसका यही जो है दिमाग लगा रहा है कि कब शाम होगी और मैं जो है अपने गले से पैसे निकालूंगा और जाकर दारू वगैरह पीऊंगा और जो है पर स्त्री गमन करूंगा। तो ऐसे ही उसके पाप बढ़ते गए, क्योंकि शनिदेव जो है कर्मों के राजा हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग फल देते हैं। चाहे कुंडली में आपका उच्च का शनि पड़ा हुआ है, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो शनिदेव की महादशा, अंतरदशा या साढ़े सती है, तब लिख कर रख ले, एक बार गया धन दोबारा नहीं आएगा। वो इंसान दुनिया में निराला ही होगा जिसको बाद में शनिदेव ने बख्श दिया, फिर उसको वैसी ही पोजीशन दे दी।
नहीं तो मैंने देखा है कि बहुत प्रायश्चित करने के बाद भी शनिदेव दाल फुल्के के ही लायक ऐसे इंसान को करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा पापी हो जाता है, धर्म से विमुख हो जाता है, तो उसका नाश होना भी निश्चित ही है। और इधर जो दूसरा इंसान था, वो उसको भी शनि महाराज ने धन दिया, लेकिन उसने अपने धन का प्रयोग कैसे किया? उसने सबसे पहले क्या किया कि जब उसके पास पैसा आया तो उसने भंडारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि ऐसा इंसान जो भूखा होता है वही भूखे की तड़प जो है समझ सकता है। तो उसने अपनी कमाई से जो है शनिवार वाले दिन भंडारे लगाने शुरू कर दिए। मुसीबतें उसके ऊपर भी आई। जिस दिन वो भंडारा करता था उस दिन उसके घर में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी, या वो भंडारे वाली जगह पर ही कई बार क्या होता था कि पुलिस वाले आकर उसको परेशान करते थे कि तू रास्ते में भंडारा लगाकर रश इकट्ठा कर कर बैठ गया है। उसको कई बार फाइन पड़े। कई बार क्या हुआ, भंडारे में भीड़ इतनी हो गई कि वहां पर लड़ाई हो गई तो उसका भी उसको जुर्माना पुलिस को देना पड़ गया कि उसकी वजह से नुकसान हुआ। फिर भी वो डरा नहीं। उसके घर वाले कहते हैं कि तू अच्छा कर्म कर रहा है, फिर भी तेरे को बुरा फल मिल रहा है, कहीं तू गलत तो नहीं कर रहा। क्योंकि शनिदेव जब पैसे देते हैं तब वो देखते हैं और साथ में डरावा भी डालते हैं कि मैं देखता हूं कि तू धर्म के रास्ते पर भी जो तेरे कदम है वो पक्के हैं। अगर तो तू डर गया तो फिर तो बस ठीक है, तू फिर कच्चा खिलाड़ी है। अगर नहीं डरा तो चलता रहा तो फिर तो तू मेरा प्रिय है। तो फिर क्या हुआ, उसने दूसरे इंसान जो दूसरा था वो परिस्त्री गमन कर रहा था, इधर उसके पास और शनिदेव ने कृपा करी, उसका और कारोबार चलना शुरू हुआ। तो उसने क्या किया, गरीब कन्याओं की मैरिज करनी शुरू कर दी। उनके जो है दहेज में लोहे की अलमारियां, पेटियां, ऐसी चीजें देनी शुरू कर दी। तो कई बार ऐसा हुआ कि जिन लड़कियों की शादी की आस पड़ोस वालों ने चुगली करनी शुरू कर दी कि ये जो लड़कियों की शादी करता है ना, इसको आस पड़ोस में से या इसको जो है धन आता है, ये जो कहता है ना कि मैं फलाने मंदिर में इस दिन जो है 10 लड़कियों की शादी करूंगा गरीब, तो इसको ना इधर उधर से पैसा इकट्ठा होता है, ये थोड़े से पैसे लगाता है और बाकी पैसे जेब में डाल लेता है। उस पर इल्जाम लगे, वो भी घर तक पहुंचे। फिर वो डरा नहीं, वो कहता है कि मेरे पर शनिदेव की कृपा है, मेरा जवाब शनिदेव ही देंगे, तो मेरे को जरूरत नहीं है। उसने शादियां करनी शुरू कर दी। उसकी प्रख्याति जो है पूरे शहर में जो है फैलने लग पड़ी। फिर उसका एक और कर्म जो है उसने जो है अच्छा आगे बढ़ा दिया कि मंदिर से यात्रा के लिए बस की सेवा शुरू कर दी। बताइए, फिर उस पर इल्जाम लगे, वो तरक्की करता चला गया, साथ में बदनामी भी उसकी, क्योंकि कर्मों की मैल धोने के लिए शनिदेव जी ने रखे थे। वो डरा नहीं, उसको समझ थी कि ये मैं शनिदेव के रास्ते पर चल रहा हूं तो मेरे 100 दुश्मन पैदा होंगे, लेकिन मेरे पीछे शनिदेव महाराज है, मैंने चलते जाना है। तो कई बार तो उसका वो दोस्त कहे कि मैं मीट अंडे शराब चिकन, तू कौन से काम में पड़ा है और तेरे को समझ ही नहीं है, तेरे को मैं मौज मस्ती करा कर देता हूँ, घूमने फिरने चलते हैं, वो हाथ ही जोड़ दे, मेरे सामने की ये बातें हैं। तो फिर उसने बस सेवा शुरू कर दी। फिर उस पर इल्जाम कि इसको राशन के पैसे आस पड़ोस वाले जो हैं इसको जो है पर्ची कटाकर जाते हैं, वह बहुत सारा पैसा जो है बस से इसको बचता है, तो ये तो निकालेगा ही निकाला हर महीने। वो भी जो है परिवार वालों ने उसको बताया तो वो कहता कोई बात नहीं, शनिदेव अपने आप जो है इनको जो है अपने आप जो है जवाब दे देंगे। उसकी प्रख्याति बढ़ती चली गई, उसके सुख साधन बढ़ते चले गए। जिंदगी में आज वो ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि अमृतसर में सबसे बड़ा बिल्डर बन गया है वो इंसान, कि उसके पास इतने ज़्यादा ज़मीन प्लाट और कॉलोनाइजर बन गया है। तो मैंने उसकी तरक्की जो है 15 साल से देखी है। जब ऐसा इंसान जो है बहुत ही छोटे घर में था, जब शनि, उस पर भी शनिदेव की दशा थी और उस पर भी शनिदेव, उसकी भी कुंडली में शनिदेव उच्च के थे। तो देखिए, अगर तो आप ये सोचकर बैठ गए हैं कि शनिदेव आपकी कुंडली में उच्च के पड़े हुए हैं, शनि ने आपको देना ही देना है, तो ये आपके दिमाग में किसी ने, ज्योतिषी ने अगर डाला हुआ है कि अब तू आराम से सो जा तो शनिदेव ही तेरा सारा काम करेंगे, अब तू 19 साल मौज मस्ती ले तो बस तेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, तू आगे। तो वो आज जो शनिदेव की दशा में इतना ज़्यादा गरीब हो गया है, कर्जे, क्योंकि वो बुरी सोसाइटी में बैठ रहा था, वहाँ पर जुआ खेल रहा था, कर्जाई हो गया, शराब ने उसका लिवर फेल कर दिया है, वो बीमार हो गया है और उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं। और इधर ये सत्कर्म करने वाला इंसान
जो है आज उसके बच्चे जो है मौजे ले रहे हैं। तो ऐसे ही जो है शनि देव पर अगर आप बहुत पूछते हैं कि शनिदेव किसको राजा बनाते हैं, वो कौन से ऐसे उपाय हैं, तो ये जो मैंने आपको जो बातें बताई हैं इसके अंदर उपाय भी हैं। सबसे पहले आप अपना अंदर चेंज करें। अगर आप धर्म के रास्ते पर चले हुए हैं, मुसीबतें धर्म के रास्ते पर चलने वालों को सबसे ज़्यादा आती हैं, लेकिन जो टिका रहता है वही प्रिय हो जाता है प्रभु का। तो जो नहीं टिकता, जो भटक जाता है, जिसको अभिमान हो जाता है, कईयों को ज्ञान का अभिमान हो जाता है, कईयों को धन का अभिमान हो जाता है, कईयों को अपने शरीर का मान हो जाता है, तो यही चीज़ें हैं जो शनि देव जो है आपके सामने परीक्षा के रूप में रखते हैं। जब उनकी दशा आती है कि तेरे को मैंने धन दिया तो इसका प्रयोग कैसे करेगा, मीट शराब अंडा चिकन ये खाएगा या गरीबों का पेट भरेगा, भूखे की सेवा करेगा, जो है जीव जंतुओं को जो है दूध दही डालेगा, तो वो शनि देव ने देना है, वो आप पर छोड़ देते हैं। ये वही चीज़ है कि माँ बाप जो है हमें पैसे देते हैं, हमने उसका प्रयोग कैसे करना है, हमने अपनी तरक्की के लिए वो पैसों का इन्वेस्टमेंट करनी है या अपनी मौज मस्ती के लिए करनी है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा छोटा सा मैसेज समझ आ गया होगा। तो शनिदेव जी के रास्ते पर चलते जाएं, राजा बनना निश्चित है। बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, लेकिन समझ लेना शनिदेव छतरी लेकर भी जो है आपके सर पर जो खड़े हैं वो आपको कहते हैं गर्म हवा का झोंका नहीं लगने देंगे। अगर शनिदेव के आप रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी छाया यानी कि छतर छाया के नीचे चल रहे हैं। बोलिए जय शनिदेव महाराज।